Hello everyone, I am your educator Amit. I'll be teaching social studies, history, geography, economics and polity. आज की इस टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं मार्केट अराउंड अस। अभी यहाँ पे मार्केट, यहाँ पे वर्ड आया है, मार्केट से रिलेटेड हम बातें करने वाले हैं। मार्केट मतलब जो भी चीजें आप मार्केट से परचेस करते हैं। फॉर एग्जांपल आप वेजिटेबल्स परचेस करते हैं, आप घर की चीजें परचेस करते हैं मार्केट से, ठीक है। बहुत सारी चीजें परचेस की जाती है। फॉर एग्जांपल मार्केट के भी हम दूसरे टाइप्स देखने वाले हैं, जैसे कि मॉल भी एक मार्केट होता है, एक छोटा सा जो थैले वाला होता है, जो हॉकर होता है, वो भी एक मार्केट होता है, ठीक है। वहां से भी लोग चीजें परचेस करते हैं। अलग अलग लोगों की अलग अलग परचेसिंग कैपेसिटी होती है, ठीक है। अभी यहाँ पे जो मार्केट्स है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट्स हम देखने वाले हैं और उनका जो चेन है, वो चेन काम कैसे करता है। मार्केट जो होता है, वहां तक मार्केट तक गुड्स आते कैसे है, फाइनल कंज्यूमर तक गुड्स मिलते कैसे, जो कंज्यूमर है वो कौन से रेट पे गुड्स परचेस करता है, जो फैक्ट्री में जो गुड्स बनते हैं उसका रेट क्या होता है, वो कस्टमर तक आते आते उसके रेट्स क्यों बढ़ जाते हैं, ये सारी चीजें हम ये चैप्टर में पढ़ने वाले। नाउ बिफोर प्रोसीडिंग विद द टॉपिक, इफ पीपल हैव एनी डाउट्स, क्वेरीज, यू कैन कनेक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम, आई एम ऑन यूट्यूब एज वेल, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। अभी ये मार्केट का जो टॉपिक है, ये मार्केट के टॉपिक में हम लोग पहले देखेंगे कि हम मार्केट से चीजें क्या क्या खरीदते हैं। पहले हम वेजिटेबल्स बाय करते हैं, ठीक है। हम साबुन बाय करते हैं, वेजिटेबल्स के बाद साबुन है, टूथपेस्ट बाय करते हैं, मसाले बाय करते हैं, ब्रेड, राइस, दाल, ये सारे जो डोमेस्टिक नीड्स वाली चीजें, ठीक है, जो डोमेस्टिक, जो घर में हम डे टू डे चीजें जो यूज करते हैं, ये हम मार्केट से बाय करते हैं, ठीक है। अभी ये जो गुड्स की जो होती है लिस्ट हम बनाते हैं। फॉर एग्जांपल आप आपके मॉम डैड को देखना, वो मॉम डैड जो होते हैं आपके, वो क्या करते हैं, हर एक महीने का एक लिस्ट बनाते हैं कि घर में कौन सी चीजें लगने वाली है। टूथपेस्ट लगने वाली है, ठीक है, जो घर के जो अलग अलग वेजिटेबल्स है, वेजिटेबल्स लगने वाले हैं। फिर उसके बाद जो अलग बाथरूम के यूज करने के लिए जो अलग अलग चीजें होती है, हार्पिक होता है, सोप होते हैं, साबन लगने वाला है। तो पूरे जो महीने का जितने भी चीजें लगने वाली है, वो आपके मॉम डैड जो होते हैं उसकी लिस्ट बनाते हैं और एक महीने का कलेक्शन करके खरीद के रखते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ये खरीदते कहाँ से, ये मार्केट से खरीदते हैं, ठीक है। ये मार्केट आप लोगों ने देखे होंगे कि जो मार्केट होते हैं, वेजिटेबल्स के मार्केट अलग होते हैं, ग्रोसरी के मार्केट अलग होते हैं। मतलब जो कुकिंग आपको अगर करना है तो दाल अलग जगह पे मिलेगी, ठीक है। जो सोप होगा वो सोप भी अलग जगह पे मिलेगा, ऐसे आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अभी यहाँ पे जो शॉप्स होते हैं, ये मार्केट, यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं मार्केट की, ठीक है। अब ये मार्केट जो है, मार्केट में शॉप्स भी होते हैं, छोटे छोटे शॉप्स। आप आपके गली मोहल्ले में देखते होंगे कि छोटा सा जो शॉप होता है, ठीक है। एक जो आदमी होता है वो पूरे आपके खानदान को पहचान रहा होता है, आपके पेरेंट्स को पहचानता है, आपकी भी बहुत अच्छे से रिलेशन उसके साथ मेंटेन होते हैं, ठीक है। तो आपको वो क्रेडिट पे, मतलब उधारी पे भी आपको बहुत सारे गुड्स दे देता है, पैसे आपसे बाद में मांगता है। तो ऐसे शॉप्स होते हैं। फिर उसके बाद हॉकर्स होते हैं। हॉकर्स मतलब थैले वाले, जो हाथ गाड़ी पे लेके डोर टू डोर जाके अपनी सब्जियां बेचते हैं, अपनी चीजें बेचते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद वीकली मार्केट भी होता है। वीकली मार्केट मतलब ऐसा मार्केट होता है जो हफ्ते में एक ही बार लगता है। मोस्टली जो वीकली मार्केट होता है ये सब्जियों के होते हैं, वेजिटेबल्स के होते हैं। फिर उसके बाद हम शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस देखने वाले। शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस मतलब एक बड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। एक परमानेंट स्ट्रक्चर होता है, सीमेंट का एक परमानेंट स्ट्रक्चर होता है, जहां पे बहुत सारे दुकानें होते हैं, ठीक है। मल्टीपल शॉप्स होते हैं, उसको क्या बोला जाता है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस बोला जाता है। फिर उसके बाद हम देखने वाले मॉल। अभी मॉल तो आप लोगों को पता ही होगा, आपके वीकेंड पे मॉल्स जाते होंगे घूमने के लिए। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, ये चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अभी ये जो मार्केट है, ये मार्केट जैसे हमने डिस्कस किया, ये मार्केट में हम लोग क्या देखने वाले हैं, पहला वीकली मार्केट। अभी वीकली मार्केट इसके नाम में ही है, मतलब वंस इन अ वीक होगा ये, वंस इन अ वीक। ये जो मार्केट होगा ये हफ्ते में एक ही बार देखने को मिलेगा। और यहाँ पे जो लोग होंगे, जो सेलर्स होंगे, वो हफ्ते में एक ही बार अपने कस्टमर्स को गुड सेल्स करने के लिए आएंगे। जैसे कि जो सब्जी के मार्केट होते हैं, जैसे कि वेजिटेबल जो मार्केट होते हैं, ठीक है। वेजिटेबल जो मार्केट होता है ये वीकली मार्केट होता है। आप लोग देखना, कभी आप अगर किसी छोटे गांव में जाओगे तो ये छोटे गांव में एक स्पेसिफिक जो वीक का एक डे होता है, वो डिसाइडेड होता है कि जिस दिन सब सब्जी वाले आएंगे, फार्मर्स सब आएंगे और अपना गुड्स बेचेंगे, ठीक है। तो फिर वो संडे हो सकता है, वो मंडे हो सकता है, थर्सडे हो सकता है, कोई भी डे हो सकता है। पर हफ्ते के एक ही दिन वो क्या करते हैं, सब्जियां बेचने के लिए आते हैं एक स्पेसिफिक जगह पे और अपनी सब्जी अपने कस्टमर्स को बेचते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या बोला, ये जो वीकली मार्केट है, ठीक है, इसको क्या बोला जा रहा है, एक वंस इन अ वीक आ रहा है, मतलब हफ्ते में एक बार आ रहा है। और ये परमानेंट शॉप्स नहीं होते, दे आर नॉट परमानेंट शॉप्स, ठीक है। आप लोगों ने ये फोटो आप लोग देख सकते हो कि ये जो है ये परमानेंट शॉप्स नहीं है। परमानेंट शॉप मतलब कौन से शॉप होते हैं, जो सीमेंट कंक्रीट के बनाए हुए जो ये होते हैं, शॉप्स होते हैं, उसको परमानेंट शॉप बोला था। पर ये परमानेंट शॉप्स नहीं है। तो वीकली मार्केट के जितने भी शॉप्स होते हैं ये परमानेंट शॉप्स नहीं है। अभी ये जो शॉप्स होते हैं वो दिन में सेटअप किए जाते हैं और शाम को क्या किए जाते हैं, बंद किए जाते हैं। और दूसरे दिन वो दूसरी जगह पे जाके, दूसरे प्लेस पे जाके अपना जो गुड्स है वो सेल करते हैं। मतलब हफ्ते में एक दिन एक ही जगह पे वो अपने गुड्स सेल करेंगे और दूसरे हफ्ते में दूसरे दिन पे दूसरी जगह पे जाएंगे अपने गुड्स सेल करने के लिए, ठीक है। अभी ऐसे थाउजेंड्स ऑफ सच मार्केट्स आर अवेलेबल इन इंडिया, जो अपने डे टू डे जो ह्यूमंस है उनके डे टू डे रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं, जो डेली नीड्स अपने होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल सब्जी का हो गया, या आपका टिफिन हो गया, या आप अगर शॉप्स में जाओगे तो बहुत सारी चीजें आपको परचेस करने के लिए मिलेंगी, ठीक है। अभी ये जो वीकली मार्केट हो गया, वीकली मार्केट में और क्या प्रॉपर्टीज है, यहाँ पे परमानेंट बिल्डिंग तो है नहीं,
ठीक है। तो वीकली मार्केट में कोई परमानेंट बिल्डिंग नहीं है, तो उनको कोई ज्यादा खर्चे नहीं होते, उनको ना इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा होता है, कुछ नहीं, अपना बस थैला लेके जाना है, एक स्पेसिफिक जगह पे लगाना है और अपनी सब्जियां बेचना है, ठीक है। तो इसीलिए इनके जो गुड्स होते हैं वो बहुत चीपर होते हैं। चीपर मतलब क्या होता है? चीपर मतलब बहुत सस्ते, ठीक है। ये जो गुड्स अपने बेचते हैं बहुत सस्ते दाम पे बेचते हैं, कम पैसे में बेचते हैं, मतलब लोग जिससे अफोर्ड भी कर पाते हैं। पर जो परमानेंट बिल्डिंग्स वाले शॉप्स होते हैं, परमानेंट बिल्डिंग वाले शॉप मतलब क्या? जिनका अच्छे से एक सीमेंट कंक्रीट का शॉप है, ठीक है, जहां पे उनको इलेक्ट्रिसिटी मतलब उनको बहुत सारे खर्चे उठाने पड़ते हैं, जैसे कि वो उसका रेंट उनको पे करना पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी फीस पे करनी पड़ती है, फिर उसके बाद जो गवर्नमेंट के जो टैक्सेस होते हैं वो पे करने पड़ते हैं। इसकी वजह से जो परमानेंट शॉप्स जो होते हैं, ये परमानेंट शॉप्स क्या हो जाते हैं? एक्सपेंसिव हो जाते हैं। मतलब इनके जो गुड्स होंगे वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होंगे, महंगे होंगे। आप देखना कभी भी आप अगर सब्जी खरीदने जाओगे, आप अगर थैले पे सब्जी लोगे तो आपको 10 रुपए 15 रुपए में देगा। पर आप अगर एक स्पेसिफिक परमानेंट बिल्डिंग में आप अगर वहां पे सब्जियां खरीदने जाओगे तो सब्जियों का रेट 50 रुपए भी हो सकता है, 100 रुपए भी हो सकता है। तो ये क्या का डिफरेंस है? ये बिल्डिंग का रेंट उसमें इंक्लूड हो जाता है आपके सब्जी के प्राइस में, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी भी इंक्लूड हो जाती है, फिर गवर्नमेंट के टैक्सेस सब इंक्लूड करके वो आपको सब्जियां आगे बेचता है, ठीक है। अभी ये जो वीकली मार्केट है, ये वीकली मार्केट में जो लोग होते हैं ये इतने सस्ते दाम पे अपने चीजें क्यों बेचते हैं? क्योंकि उनको कोई रेंट पे नहीं करना है, उनको कोई इलेक्ट्रिसिटी पे नहीं करनी है, ठीक है, उनको कोई गवर्नमेंट के टैक्सेस नहीं पे करने, क्योंकि रास्ते पे अपनी वो गाड़ी लगाते हैं तो रास्ते पे गाड़ी लगाने की उनको कोई टैक्सेस नहीं पे करने पड़ते, इसलिए उनके जो गुड्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं? बहुत सस्ते हो जाते हैं, ठीक है। अभी ये जो शॉप ओनर्स होते हैं जो वीकली मार्केट के मतलब हफ्ते में एक बार अपना शॉप लगाने वाले जो लोग होते हैं एक जगह पे हफ्ते में एक बार, तो ये लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं? उनका लेबर का जो काम करते हैं उनके खुद के फैमिली मेंबर्स होते हैं, ठीक है, उनके खुद के फैमिली मेंबर्स होते हैं जो उनका खुद का लेबर का काम करते हैं, उनको बाहर से कोई लेबर सप्लाई नहीं करना पड़ता, ठीक है। जो फैमिली में जितने सारे मेंबर्स होंगे वो सब लोग अपना बिजनेस काम सेलिंग का काम करते हैं, सब्जियां बेचने का काम करते हैं, और उसमें भी जितना भी इनका गुड्स होता है, जितना भी उनकी सब्जी है वो अपने घर में ही स्टोर करके रखते हैं। उनके पास कोई गोडाउन नहीं होता, कोई ऐसी बड़ी फैसिलिटी नहीं होती जिसपे वो अपने गुड्स रखे और फिर मार्केट में जाके बेचे। तो इसलिए इनका क्या हो जाता है? कॉस्ट बहुत कम हो जाता है, ठीक है, और इसलिए वो अपना गुड्स क्या करते हैं? कम दाम में मार्केट में बेचते हैं। वीकली मार्केट ऑल्सो लार्ज नंबर ऑफ शॉप्स। अब ये जो वीकली मार्केट होते हैं आप लोग देखो कि बहुत सारी शॉप्स, आप अगर सब्जी खरीदने जाओगे एक स्पेसिफिक एरिया में तो बहुत सारे सब्जी के दुकान होंगे, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है? उनमें कंपटीशन लग जाती है। कंपटीशन लग जाती है मतलब अगर एक सब्जी वाले के पास आप लोग जाओगे आलू खरीदने के लिए, तो एक सब्जी वाला आपको बोल रहा है कि मैं 10 रुपए किलो आपको आलू दूंगा, ठीक है, तो आप नेक्स्ट शॉप पे जाते हो तो नेक्स्ट शॉप वाला बोलता है कि 10 रुपए नहीं, अगर पहले वाला 10 रुपए दे रहा मैं आपको 9 रुपए दूंगा, ठीक है, फिर वापस आप दूसरे शॉप पे जाओगे, दूसरा शॉप वाला क्या बोलेगा? 9 रुपए नहीं, मैं 8 रुपए दूंगा। तो ऐसे कॉम्पिटिशन उनमें लग जाती है कि जो कस्टमर है वो किसके यहाँ से गुड्स परचेस करेगा, तो इसलिए वो क्या करते हैं? अपनी जो प्राइसेस होते हैं वो कम करते करते जाते हैं जिससे कि उनका सेल ज्यादा हो, ठीक है। तो ये क्या हो जाती है? प्राइस कंपटीशन हो जाती है, और जो कस्टमर्स होते हैं कस्टमर्स को कम प्राइसेस में वेजिटेबल्स मिलते हैं, गुड्स मिलते हैं। पीपल वुड मूव टू अनदर शॉप, मतलब क्या करते हैं? लोगों को अगर अच्छा प्राइस नहीं मिल रहा है एक जगह पे एक शॉप पे, ठीक है, उनको अगर अच्छा प्राइस नहीं मिल रहा है तो वो क्या करते हैं? दूसरे शॉप पे जाते हैं। आप भी एज अ इंडियन आपने भी क्या करना चाहिए? बार्गेनिंग करना चाहिए। आप कभी भी सब्जी खरीदने जाओगे, ठीक है, तो एक ही जगह पे पहले रेट पूछना चाहिए, फिर दूसरी जगह पे जाइए, फिर उसके बाद भी रेट वापस कंफर्म करना, फिर तीसरी जगह पे जाइए। तो जिस जगह पे आपको जो गुड्स है, वेजिटेबल्स है, जो सस्ते दाम में मिल रहे, कम प्राइस में मिल रहे, वहीं पे जाके आपने क्या करना चाहिए? परचेस करना चाहिए, ठीक है। एडवांटेज ऑफ द वीकली मार्केट इज ऑल थिंग्स आर अवेलेबल एट वन प्लेस। अभी ये वीकली मार्केट होता है, इसका और एक एडवांटेज क्या है? एक ही जगह पे सारी चीजें देखने को मिल जाती है। यहाँ पे फोटो में आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे कपड़े भी मिल रहे हैं, ठीक है, आगे सब्जियों का दुकान भी यहाँ पे दिख रहा है। तो लोग जो होते हैं उनको एक ही जगह पे सारे गुड्स मिल जाते हैं, मतलब अलग अलग जगह पे सब्जी खरीदने के लिए दूसरी जगह पे नहीं जाना पड़ता, कपड़े खरीदने के लिए और दूसरी जगह पे नहीं जाना पड़ता, इलेक्ट्रॉनिक्स कुछ लेना है तो वो लेने के लिए भी कोई और जगह पे नहीं जाना पड़ता। सब चीजें एक ही जगह पे क्या हो जाता है? उनको मिल जाती है, उससे एक ही जगह पे उनका काम हो जाता है, ठीक है। तो एक बेनिफिट हो जाता है किसका? वीकली मार्केट का, ठीक है। पीपल ऑल्सो प्रेफर गोइंग टू द मार्केट वेयर दे हैव अ चॉइस एंड अ वैरायटी ऑफ गुड्स। अभी लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं? उनको मार्केट में जाना बहुत पसंद होता है। आपके पेरेंट्स देखना, आपके पेरेंट्स को मार्केट में जाना बहुत पसंद होगा, क्योंकि वो वॉकिंग करते करते मार्केट में जाके सब्जी खरीद के लाते हैं। क्यों? खुद होके क्यों जाते हैं वो? क्योंकि उनको वैरायटी ऑफ चीजें दिखती है, अपने चॉइसेस से जाके वो क्या कर सकते हैं? वहां मार्केट में जाके परचेस कर सकते हैं, ठीक है। अभी ऑनलाइन का जमाना आ गया, ऑनलाइन में आप घर बैठे बैठे जो चीजें वो ऑर्डर कर सकते हैं, पर उसमें सेटिस्फेक्शन नहीं आता बहुत सारे लोग। आप देखना आपके घर में जितने भी पुराने लोग होंगे, आपके पेरेंट्स होंगे, वो ऑनलाइन से ज्यादा ऑर्डर नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनको वो अच्छा नहीं लगता। उनको मार्केट में जाके चीजें देखना, उसको परखना, उसकी क्वालिटी चेक करना, फिर वो परचेस करना, उसमें उनको सेटिस्फेक्शन आता है, ठीक है। तो इसलिए लोग जो होते हैं उनको मार्केट में घूमना अच्छा लगता है, नई नई चीजें देखना अच्छा लगता है, इसलिए जो वीकली मार्केट होते हैं इनकी डिमांड बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। अभी नेक्स्ट है शॉप्स इन नेबरहुड। अभी नेबरहुड मतलब क्या? आपके घर के आसपास एक छोटा सा दुकान होगा, ठीक है, एक छोटा सा दुकानदार होगा जो आपको आपके पूरे जो गली मोहल्ले को वो गुड्स बेचता होगा, ठीक है। जो किराना स्टोर्स होते हैं अपने घर के आसपास, जो किराना स्टोर्स होते हैं
वो क्या होता है, वो किराना दुकानदार जो होता है वो आपके पूरे फैमिली को पहचान रहा होता है, ठीक है, आपको पहचानता है, ठीक है, आपके डैड को पहचानता है, उसके आपके साथ क्लोज रिलेशन होते हैं, ठीक है। तो अभी ऐसा जो आदमी है ये अपने नेबरहुड में रहता है और ये अपने डेली नीड्स के चीजें बेचता है, जैसे कि दूध बेचता है, ग्रोसरीज बेचता है, स्टेशनरी बेचता है, ठीक है, जो भी घर में जो चीजें लगती है वो अपने दुकान में रखता है सेल करने के लिए, ठीक है। अभी ये जो शॉप्स होते हैं ये परमानेंट शॉप्स होते हैं। परमानेंट शॉप मतलब उसका अच्छा सीमेंट का कंक्रीट का दुकान होता है, ठीक है, अच्छा किराना स्टोर होता है, बहुत सारी चीजें उसमें रखी होती है, तो इसका जो शॉप होता है वो क्या हो जाता है, परमानेंट होता है। पर ऑन द अदर हैंड जो हम वीकली मार्केट का देख रहे थे उनका शॉप्स परमानेंट था क्या? नहीं, उनका बस एक थैला था जो रोड साइड पे वो लगाते थे, उसका कोई खर्चा नहीं था, कोई कॉस्ट नहीं था। अभी जो परमानेंट शॉप है इसका कॉस्ट होता है। अगर एक सीमेंट कंक्रीट का अगर आपने एक शॉप ले लिया तो उसके लिए रेंट आपको पे करना पड़ेगा, उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी होगी, उसके लिए आपको एक लेबर रखना पड़ेगा, वो संभालने के लिए साफ सफाई उसकी करनी पड़ेगी, ठीक है। ऑन द अदर हैंड ये वीकली मार्केट के लिए सारी चीजें नहीं करनी पड़ती। अभी ये जो नेबरहुड का जो शॉप है ये आपके घर के पास होता है, आपको जब चाहिए आप कभी भी उस पर विजिट कर सकते हो। देखना आपकी जो मॉम होगी आपको दिन में 2-3 बार ये दुकान भेजती होगी कोई चीजें लाने के लिए, कोई गेस्ट आपके घर में आ रहे हो तो आपके घर में गेस्ट आने की वजह से आपको अर्जेंसी में जाके कोई चीज लानी पड़ती है, तो आप ये स्पेसिफिक शॉप में जाके चीज लेके आते हो, ठीक है। अभी कभी कभी जो शॉप ओनर होता है आपके पास अगर पैसे नहीं है तो आप उसको बाद में भी पे कर सकते हैं, क्योंकि आपके जो रिलेशन होते हैं उसके साथ अच्छे होते हैं, आपको पहचान रहा होता है कि आप कहाँ रहते हैं, तो उसके बेसिस पे आपने अगर आज एक बिस्किट भी उससे परचेस कर लिया तो उसका पेमेंट आप कल कर सकते हो, ठीक है। पर ये किस पे हो रहा है? पहचान पे हो रहा है। क्यों पहचान पे? मतलब जो रिलेशन है ये वो बिल्ड हो रहे हैं, क्योंकि एक गली मोहल्ले में रहता है तो हर रोज आपको कुछ ना कुछ जरूरत पड़ेगी वो दुकान से, तो आपको आप वो पहचान वाले होने के बाद, आपकी उसके साथ पहचान होने के बाद वो क्या कर देता है, आपको एक कंसेशन देता है कि आप फ्यूचर में पे कर सकते हैं। There are different kinds of sellers even in the neighborhood market. Some of them have permanent shop and others on the roadside. मतलब बस ये गली मोहल्ले का एक किराना स्टोर नहीं होता है, पर बाकी भी जो स्टोर्स होते हैं आपके एरिया के पास आपको देखने को मिलेंगे जो रोड के पास वो लगाते हैं। ये परमानेंट शॉप्स नहीं होते, मतलब ये क्या हो जाते हैं, ये कभी भी उसको निकाला जा सकता है, वो गवर्नमेंट से टैक्सेस नहीं मांगते, ठीक है। अभी शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस की बात करते हैं और मॉल्स की बात करते हैं। ये फोटो में आप लोग देख सकते हो, ये मॉल है आप लोगों का फेवरेट। आप मॉल घूमने जाते हो वीकेंड्स पे, मॉल में थिएटर में जाते हो, मूवी देखने जाते हो, मॉल में अलग अलग ब्रांड्स के कपड़े लटके होते हैं, ठीक है, अलग अलग ब्रांड्स के कपड़े होते हैं जो आप परचेस करते हो, बहुत अच्छे क्वालिटी के वो कपड़े होते हैं। मॉल में सब लाइटिंग वगैरह प्रॉपर होता है, सब देखने में बहुत अच्छा अट्रैक्टिव लगता है, सब लग्जरियस लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल की बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी जो 2 काइंड्स ऑफ मार्केट प्लेसेस, एक वीकली मार्केट है और एक मार्केट नेबरहुड है, ठीक है। अभी वीकली मार्केट मतलब ये वंस इन अ वीक है, वंस इन अ वीक, एक हफ्ते में एक बार ये शॉप्स आते हैं, सब सेलर्स आते हैं अपना गुड्स बेचने के लिए, मोस्टली ये वेजिटेबल्स होते हैं। अभी ये दूसरे शॉप्स की हम बात कर रही है शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस। शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस और मॉल्स दोनों अलग अलग होते हैं। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स मतलब क्या होता है, एक स्पेसिफिक बड़ा एरिया होता है, ठीक है, एक बड़ा एरिया होता है जहां पे क्या किया जाता है, जहां पे बहुत सारे, ये अगर स्पेसिफिक एक कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स में बहुत सारे दुकानें होंगे, छोटे छोटे दुकानें होंगे, ठीक है, कुछ बड़े दुकानें होंगे, और यहाँ पे कुछ मोबाइल शॉपीज होंगे, वेजिटेबल वेंडर्स होंगे, ठीक है, कपड़ा बेचने वाले होंगे। जब बहुत सारे जो शॉप्स एक साथ आ जाते हैं इसको क्या बोला जा रहा है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बोला जाता है, ठीक है। मॉल ऑन द अदर हैंड अलग होता है। मॉल जो होता है वो ज्यादा लग्जरियस होता है, उस पर ज्यादा खर्चा किया हुआ था, ठीक है, वहां पे लाइटिंग प्रॉपर वगैरह होती है। और जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं उसके ओनर अलग अलग होते हैं। शॉपिंग मॉल एक ही आदमी का शॉपिंग मॉल हो सकता है, वो बस रेंट पे अपना जो शॉप होता है वो देता है बाकी दूसरे ब्रांड्स को। पर ये जो शॉपिंग सेंटर्स होते हैं, ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, ये हर एक आदमी का अपना खुद का हो सकता है, ठीक है। अर्बन एरियाज लार्ज मल्टी स्टोर्ड एयर कंडीशन बिल्डिंग विद शॉप्स ऑन डिफरेंट फ्लोर आर नोन एज मॉल्स। अभी मॉल्स मतलब क्या, एक बड़ा एरिया होता है, ठीक है, एक बड़े एरिया में एक ही आदमी का हो सकता है या ग्रुप ऑफ पीपल का हो सकता है, पर उसमें जो शॉप्स होते हैं वो रेंट पे देते हैं, ठीक है। क्या करते हैं वो शॉप्स अपना रेंट पे देते हैं। ये यहाँ पे मॉल का फोटो आप लोग देख सकते हो, ये क्या है, एक मॉल का फोटो है, ठीक है। Here you get the branded and non branded goods। अभी ये जो मॉल है, ये मॉल में आपको ब्रांडेड गुड्स मिलेंगे, नॉन ब्रांडेड गुड्स मिलेंगे, ठीक है। ब्रांड जैसे कि एप्पल एक ब्रांड हो गया, ठीक है, जो कपड़ों में ज़ारा एक ब्रांड हो गया। तो अलग अलग ब्रांड जो होते हैं वो अपने क्या करते हैं, शॉप्स यहाँ पे लगाते हैं, अपने गुड्स बेचते हैं मॉल में, ठीक है। अभी यहाँ पे जो गुड्स होंगे ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होंगे। क्यों? क्योंकि मॉल में रेंट आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। रेंट पे करने के बाद इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इतना लाइट आप लगा रहे हो, ठीक है, इतना अट्रैक्टिव आप चीजें बना रहे हो। उसके बाद जो क्वालिटी है प्रोडक्ट की क्वालिटी भी बहुत शानदार होती है। तो इसकी वजह से यहाँ पे जितने भी गुड्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, बहुत एक्सपेंसिव होते हैं और क्वालिटी उनकी बहुत अच्छी होती है, ठीक है। रोड साइड गुड्स जो होते हैं उससे बहुत बेहतरीन क्वालिटी आपको यहाँ पे मॉल्स में देखने को मिलती है, इसलिए उनके प्राइसेस भी ज्यादा होते हैं, ठीक है। दे सेल देम थ्रू द शॉप्स इन लार्ज अर्बन सेंटर्स
एंड दे हैव देयर स्पेशल शोरूम्स। अभी ये जो ब्रांड्स होते हैं, ये ब्रांड्स के अपने खुद के शोरूम्स होते हैं। आप कभी किसी मॉल में जाओगे तो देखना कि जो एप्पल होता है, एप्पल का यूएनआई का अलग से शोरूम होता है। फिर उसके बाद आप लोग देखना पैंटालून्स जो होता है, ये पैंटालून्स कपड़े का ब्रांड है तो पैंटालून्स का शोरूम अलग से होगा, ठीक है। फिर उसके बाद नाइकी, आदिदास, इनके भी शोरूम अलग अलग होते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, अपने खुद के शोरूम वहां पे बिल्डअप करते हैं और अपने चीजें जो होती है वो बेचते हैं, ठीक है। अभी फीवर पीपल कैन अफोर्ड टू बाय ब्रांडेड ब्रांड्स। अभी जो लोग अच्छा खासा पैसा कमाते हैं, जिनके पास बहुत अच्छा खासा पैसा है, वही मॉल में जाके क्या कर सकते हैं, गुड्स परचेस कर सकते हैं। क्योंकि मॉल में चीजें बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होती है, ठीक है। जो हर कोई मॉल की चीजें अफोर्ड नहीं कर सकता, इतनी एक्सपेंसिव चीज। जो जितनी किसी भी आदमी की जितनी परचेसिंग कैपेसिटी होती है, जिसका उतना इनकम होता है, वो इनकम के हिसाब से क्या करता है, वो चीजें बाय करता है। तो कोई मॉल से बाय करता है, तो कोई क्या करता है, वीकली मार्केट से बाय करता है, ठीक है। अभी चेन ऑफ मार्केट्स को समझते हैं, ठीक है। अभी ये जो शॉप ओनर्स हैं, ये हमने जितने भी शॉप्स देखे, मॉल देखा, ठीक है, जो हाथ गाड़ी वाले थे वो देख लिए, जो वेजिटेबल्स बेचते, वीकली मार्केट देख लिए, ठीक है। अभी ये सब शॉप ओनर जो है अपना गुड्स लेके कहां से आते हैं, ठीक है। अपना गुड्स बेचने के लिए जो आपकी गली में एक छोटा सा जो दुकानदार है, किराना जो स्टोर है, वो अपनी चीजें बेचने के लिए लेके कहां से आता है, ठीक है। ये लेके आता है फैक्ट्री से। अभी जो फैक्ट्रीज होती है, फैक्ट्रीज जो होती है वो क्या करती है, बहुत सारी चीजें बनाती है। फैक्ट्री सोप्स भी बनाती है, फैक्ट्री कपड़े भी बनाती है, फैक्ट्री शुगर भी बनाती है। तो ये फैक्ट्री क्या करती है, ये छोटे छोटे आउटलेट्स को अपनी चीजें जो होती है, अपनी जो गुड्स होती है वो बेचते हैं। अभी पूरा चेन हम समझेंगे कि ये जो फाइनल गुड है कस्टमर्स तक पहुंचता कैसा है, ठीक है। अभी ये जो कस्टमर्स है, ये फैक्ट्री से डायरेक्टली बाय नहीं करते, ठीक है। अभी इसका चेन कैसा मैं बताता हूँ। अभी पहले जो फैक्ट्री है, ये फैक्ट्री क्या करती है, फैक्ट्री गुड्स प्रोड्यूस करती है, ठीक है। अभी फैक्ट्री में से जो गुड्स है वो किसके पास जाएंगे, होलसेलर के पास जाएंगे। होलसेलर जो होता है, ये ह्यूज क्वांटिटी में फैक्ट्री से गुड्स परचेस करता है, ठीक है। अभी होलसेलर जो होता है वो किसको बेचता है, रिटेलर को बेचता है। रिटेलर मतलब कौन आदमी, रिटेलर मतलब जो आपके घर में, घर के पास जो कॉलोनी में जो किराना स्टोर होता है, उसको यहाँ पे रिटेलर बोला जाता है। और रिटेलर जो होता है वो फाइनली किसको बेचता है, कस्टमर को बेचता है। मतलब फैक्ट्री बेचती है होलसेलर को, होलसेलर बेचता है रिटेलर को, रिटेलर डायरेक्टली कस्टमर को बेचता है। तो ये चेन होती है, ठीक है। कोई भी कस्टमर को अलाउड नहीं होता कि वो डायरेक्टली फैक्ट्री से परचेस करे। कोई भी कस्टमर डायरेक्टली फैक्ट्री से नहीं परचेस कर सकता, उसको ये चेन्स थ्रू ही गुड्स मिलते हैं। अभी फॉर एग्जांपल फैक्ट्री अगर 5000 गुड्स बना रही है, ठीक है, 5000 गुड्स बना रही है, तो होलसेलर क्या करता है, पूरे 5000 के 5000 परचेस कर लेता है, ठीक है। 5000 के 5000 पूरे परचेस करता है। फॉर एग्जांपल अगर हम पुणे की बात करेंगे, तो पुणे का अगर होलसेलर, ये पुणे का होलसेलर क्या करेगा, 5000 जो गुड्स है, पुणे के अलग अलग एरियाज के जो किराना स्टोर्स होंगे, उनको अलग अलग यूनिट्स में गुड्स बेचेगा। फॉर एग्जांपल इनकी परचेसिंग कैपेसिटी ज्यादा नहीं होती, इसलिए कोई 100 यूनिट्स लेता है, कोई 200 यूनिट्स लेता है। तो ये पूरे जो 5000 यूनिट्स है, वो छोटे छोटे दुकानदारों में वो क्या कर देता है, होलसेलर बांट देता है, ठीक है। और ये जो रिटेलर्स होते हैं, ये छोटे छोटे क्वांटिटीज में उनके कस्टमर्स को बांटते हैं। क्यों? क्योंकि रिटेलर के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो पूरे 5000 फैक्ट्री से परचेस करवाए, इसलिए होलसेलर परचेस करता है, होलसेलर छोटे अमाउंट में रिटेलर को बांटता है। तो ये क्या हो जाती है, ये पूरी एक चेन हो जाती है, जिससे जो गुड्स होते हैं वो अल्टीमेट कस्टमर्स तक पहुंचते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे भी वही लिखा हुआ है कि यहाँ पे जो प्रोड्यूसर है या कंज्यूमर, ये दोनों में एक बड़ा सा ट्रेडर होता है, होलसेल ट्रेडर होता है। होलसेल ट्रेडर मतलब क्या करता है, पहले ये होलसेल, यहाँ पे फोटो में आप लोग देख सकते हो, कंपनी से डायरेक्टली परचेस करता है। कंपनी मतलब यहाँ पे फैक्ट्री की बात हो रही है, ठीक है। ये जो फैक्ट्री होती है होलसेलर को बेचती है। होलसेलर के पास पैसा बहुत ज्यादा होता है, उसके पास गोडाउन बड़े बड़े होते हैं, तो लमसम अमाउंट में गुड्स क्या करता है, वो परचेस करता है और छोटे छोटे रिटेलर्स को वो बांट देता है। और छोटे छोटे रिटेलर्स और जो छोटे छोटे कस्टमर्स है, उनको छोटे छोटे क्वांटिटी में बांटता है। फॉर एग्जाम्पल अगर इसका अगर एग्जाम्पल देखें, फॉर एग्जाम्पल हम शुगर का एग्जाम्पल देखते हैं। अगर ये शुगर फैक्ट्री है, ठीक है, हम शुगर का एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये शुगर फैक्ट्री है। अब ये शुगर फैक्ट्री है, शुगर फैक्ट्री कितना प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है, 5000 kg ऑफ शुगर ये प्रोड्यूस कर रही है। क्या कर रही है, 5000 kg ऑफ शुगर यहाँ पे प्रोड्यूस हो गया। अभी 5000 kg ऑफ शुगर जो है, ये क्या करेगा, होलसेलर परचेस करेगा। होलसेलर कितना परचेस करेगा, 5000 kg पूरा का पूरा परचेस करेगा, क्योंकि इसके पास पैसा बहुत ज्यादा है, ठीक है। उसके पास गोडाउन है, ये पूरा 5000 kg शुगर वो अपने पास रख सकता है। अभी जो रिटेलर है, रिटेलर के पास पैसा ज्यादा नहीं होता, ठीक है। आपके जो घर के पास जो किराना स्टोर होता है, उसके पास जगह भी छोटी होती है, पैसा भी बहुत कम होता है, वो छोटे स्केल पे काम करता है। तो रिटेलर क्या करता है, ये 5000 में से फॉर एग्जांपल अगर ये होलसेलर अगर पूना का है, ठीक है, तो पूना में क्या करेगा, वो पूना में कैंप वाले एरिया में क्या करेगा, कैंप वाले एरिया में 1000 kg दे देगा, ठीक है। फिर उसके बाद दीघी वाले एरिया में कितने दे देगा, वो 500 kg दे देगा। फिर उसके बाद वाड़ी वाला जो एरिया है, वाड़ी के एरियाज में वो 100 kg दे देगा। तो ऐसे जो होलसेलर होता है, अलग अलग रिटेलर्स को पूना के ही अलग छोटे छोटे एरियाज में छोटे छोटे अमाउंट में बेचता है, क्योंकि उनके पास उतने पैसे नहीं होते। और फाइनली यहाँ पे लास्ट में किसके पास जाता है, वो
कंज्यूमर तक जाता है। ठीक है, ये क्या हो जाती है, एक चेन हो जाती है जिससे कि जो गुड्स है ये कस्टमर्स तक अल्टीमेटली पहुंचते हैं। ठीक है, एवरी सिटी एंड एरियाज ऑफ द होलसेल मार्केट। अभी सिटी में अगर फॉर एग्जांपल हम पुणे सिटी की बात करेंगे, पुणे सिटी में बहुत सारे होलसेलर्स होते हैं। ठीक है, जो होलसेलर होते हैं वो छोटे छोटे एरियाज में अपने जो उनके अंदर जो रिटेलर्स होते हैं उनको माल बेचते हैं, उनको गुड्स बेचते हैं। ठीक है, द रोड शो हॉकर्स परचेज अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ प्लास्टिक आइटम फ्रॉम द होलसेलर। अभी जो रोड साइड पे जो हॉकर्स होते हैं, जो हाथ गाड़ी वाले होते हैं, वो भी क्या करते हैं, होलसेलर से ही परचेस करते हैं। ठीक है, होलसेलर से कम प्राइसेस में परचेस करते हैं और अल्टीमेटली कस्टमर्स को थोड़े हायर प्राइसेस पे प्रॉफिट पे वो माल बेचते हैं, अपना गुड्स बेचते हैं। ठीक है, अभी एक सिटी का मिनिमम क्या होता है, एक होलसेलर होता है। एक सिटी में एटलीस्ट एक होलसेलर तो होता ही है जो एक स्पेसिफिक सिटी के सारे लोगों को अपने गुड्स बेच पाए। द सिटी होलसेल ट्रेडर बॉट अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ प्लास्टिक आइटम फ्रॉम द फैक्ट्री। अभी जो होलसेलर है ये क्या करता है, ज्यादा क्वांटिटी में परचेस करता है, वो रिटेलर्स को सेल करता है, रिटेलर्स अल्टीमेटली कस्टमर्स को सेल करता है। ठीक है, अभी कुछ मार्केट्स है, मार्केट्स एवरीवेयर, मतलब अभी ऐसे मार्केट्स की यहाँ पे बात होगी जहां पे जो मार्केट्स है वो आपको होम डिलीवरी करते हैं गुड्स की। ठीक है, जैसे कि अमेजोन, आपको पता है अमेजोन आपका फेवरेट होगा, बहुत सारी चीजें आप अमेजोन से ऑर्डर करते होंगे। तो अमेजोन से आप अगर ऑनलाइन इंटरनेट से ऑर्डर कर रहे हो तो अमेजोन से आपको 2-4 दिन में आपके घर पे वो चीज जो ऑर्डर आपने की है वो घर पे पहुंच जाती है। ठीक है, तो अभी ऐसा जमाना आ गया कि आप आपके फोन से इंटरनेट यूज करके क्या कर सकते हो, अपने घर पे होम डिलीवरी कर सकते हो। जो भी चीज आपको चाहिए, ग्रोसरी चाहिए, कपड़े चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए, टीवी चाहिए, फ्रिज चाहिए, हर चीज आपको घर पे मिलती है थ्रू दिस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। The clinics and nursing homes में have been noticed sales representative waiting for the doctors। अभी आपने डॉक्टर्स के पास देखा होगा, डॉक्टर्स के पास बहुत सारे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं। अभी तो डॉक्टर्स जो होते हैं उसके पास सेल्स रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं मेडिसिन के आते हैं, बहुत सारे इक्विपमेंट्स, मतलब जो डॉक्टर्स जो इक्विपमेंट्स यूज करता है वो बेचने के लिए सेल्स रिप्रेजेंटेटिव डॉक्टर्स के पास जाते हैं। ठीक है, अभी डॉक्टर क्या करता है, अलग अलग कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव जो आता है, जो डॉक्टर के पास जो रिप्रेजेंटेटिव है उसको गुड्स अच्छा लगता है, जो मेडिसिन उसको अच्छी लगती है। ठीक है, वो कस्टमर्स पे एक बार ट्राई करके देखते हैं जो मेडिसिन है वो कस्टमर्स को अच्छी लगी कि नहीं, उसके इफेक्ट कुछ है कि नहीं, वो देखने के बाद वो क्या करता है, वो कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करता है। ठीक है, इन दिस वे तो बाकी जो कंपनीज होती है वो डॉक्टर से अपना कनेक्शन बना के रखती है, अपने मेडिसिन बेचती है, डॉक्टर को अपने इक्विपमेंट्स बेचती है। ठीक है, हॉस्पिटल्स में भी बहुत सारे इक्विपमेंट्स यूज होते हैं। ठीक है, यहाँ पे such persons are also engaged in the selling of goods। buying and selling takes place in different ways, not necessarily through the shops in the market। मतलब ये जो बाइंग सेलिंग का जो कंसेप्ट है ये अभी दुकानों तक रेस्ट्रिक्ट नहीं रहा है। अपन क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, अपने घर पे होम डिलीवरी हो सकता है, कोई दुकान की जरूरत नहीं है, किसी फैक्ट्री की भी ज्यादा जरूरत नहीं है। ठीक है, फैक्ट्री के पीछे भागने की जरूरत नहीं, घर बैठे बैठे हर चीज मिल जाती है। देयर आर मार्केट्स दैट मे नॉट बी अवेयर ऑफ दिस, इज बिकॉज लार्ज नंबर ऑफ गुड्स आर बॉट एंड सोल्ड दैट वी डोंट यूज डायरेक्टली। अभी कुछ ऐसे भी मार्केट होते हैं जो कंज्यूमर्स को पता भी नहीं होते, जैसे कि जो फर्टिलाइजर्स है, ये फर्टिलाइजर्स तो हम यूज नहीं करेंगे, हम घर में फर्टिलाइजर का क्या करेंगे, ये फर्टिलाइजर बस फार्मर यूज करते हैं। तो जो फर्टिलाइजर की जो फैक्ट्रीज होती है, ये फर्टिलाइजर की फैक्ट्रीज क्या करते हैं, अपने छोटे से आउटलेट लगाते हैं, सिटीज में उनका आउटलेट होता है, वहां पे जाके जो फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं, स्पेशल शॉप्स में जाके अपनी चीजें परचेस करते हैं। ठीक है, अभी ये जो कार फैक्ट्री है, ये कार फैक्ट्री में आपने देखा होगा बस कार के क्या होते हैं, शोरूम्स होते हैं। अभी कार जब बनती है, कार का इंजन होता है वो फैक्ट्री में बनता है, फिर उसके जो दरवाजे, कार के दरवाजे बन के आते हैं वो कहीं और से बन के आते हैं, कार के जो मिरर्स होते हैं वो कहीं और से बन के आते हैं, कार का जो बोनेट होता है वो और कहीं से बन के आता है, और लास्ट में जो कार होती है उसको असेंबल किया जाता है और शोरूम में रखा जाता है। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये अलग अलग वे ऑफ वर्किंग हो गया कि जो फैक्ट्रीज होती है अपना जो गुड्स होती है वो कैसे वे में बेचती है। अभी मार्केट एंड इक्वालिटी की बात करते हैं। इक्वालिटी मतलब सब लोगों को इक्वालिटी मिलनी चाहिए। अभी जो स्मॉल ट्रेडर्स होते हैं, स्मॉल ट्रेडर्स मतलब छोटे ट्रेडर्स जिनके पास पैसा बहुत कम है, ठीक है, तो वो अपना बिजनेस ज्यादा बड़े स्केल पे नहीं कर सकते, गुड्स उनके वो छोटे अमाउंट में होलसेलर से परचेस करते हैं और छोटे छोटे अमाउंट में अपने कस्टमर्स को बेचते हैं। ठीक है, दे हैव वेरी लिटिल मनी एंड दे स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी टू सेट अप द शॉप, दे आल्सो अर्न अनइक्वल अमाउंट्स। अभी ये जो स्मॉल ट्रेडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने बिजनेस में पैसा तो लगा देते हैं पर उनके पास इतना रेवेन्यू उनका जनरेट नहीं होता, उनके इतने गुड्स नहीं बेचे जाते और वो अपना जो सर्वाइवल है वो सर्वाइव नहीं कर पाते। ऑन द अदर हैंड जो बड़े बड़े जो ट्रेडर्स होते हैं, बड़े बड़े जो बिजनेसमैन होते हैं, उनके पास बहुत पैसा होता है, तो वो क्या करते हैं, कस्टमर्स को इन्फ्लुएंस करते हैं, कम पैसे में अपना गुड्स बेचते हैं जिससे कि कस्टमर्स उनके पास अट्रैक्ट होता है। और ये जो छोटे शॉप्स होते हैं वो क्या कर, उनका काम क्या हो जाता है, कोलैप्स हो जाता है। ठीक है, अभी जो वीकली मार्केट है, ये वीकली मार्केट कैसे कमाते हैं, ठीक है, छोटा प्रॉफिट जो होता है वो कैसे कमाते हैं, उनका कोई रेंट नहीं होता, कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स नहीं होता, कोई इलेक्ट्रिसिटी उनको पे नहीं करना पड़ता। जितने भी उन्होंने गुड्स परचेस किया, अगर 10 रुपए में कोई उसने अगर आलू परचेस किया तो कस्टमर्स को कितने में बेचेगा, हार्डली 12 रुपए में, 15 रुपए में, मतलब 5 रुपए उसको ऊपर का प्रॉफिट होगा। सिमिलरली बायर्स आर डिफरेंटली प्लेस्ड, देयर आर मेनी हु आर नॉट एबल टू अफोर्ड द चीपेस्ट ऑफ द गुड्स व्हाइल अदर्स आर बिजी शॉपिंग इन द मॉल्स। मतलब जो बायर होते हैं उनमें भी बहुत ज्यादा इक्वालिटी देखने को मिलती है। फॉर एग्जांपल कुछ लोग इतने पैसे वाले होते हैं कि वो मॉल में जाके चीजें परचेस कर सकते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं
जो हॉकर का जो ठेले वाला जो होता है उसका भी अफोर्ड नहीं कर पाते, जो छोटे छोटे वर्कर्स होते हैं उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो उससे परचेस कर पाए, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाती है, इनइक्वालिटी हो जाती है। Thus, whether we can be buyers or sellers in this different market depends upon other things, on the money that we have। मतलब जो बायर और सेलर, ये इसमें इनइक्वालिटी कैसे आ रही है, इक्वालिटी क्यों नहीं है, क्योंकि उसकी परचेसिंग कैपेसिटी, जो आदमी ज्यादा पैसा कमाएगा वो ज्यादा पैसा, जो ज्यादा अच्छे गुड्स परचेस करेगा, मॉल में जाके गुड्स परचेस करेगा। पर जो आदमी जिसके पास पैसा पहले ही कम है, ठीक है, जो इतनी परचेसिंग कैपेसिटी उसकी अगर नहीं है, तो वो क्या करेगा, वीकली मार्केट से छोटे थैले पे जाके क्या करेगा, गुड्स परचेस करेगा, ठीक है। अभी यहाँ पे चेन ऑफ मार्केट्स के बारे में बताया था मैंने, ठीक है। चेन ऑफ मार्केट्स मतलब यहाँ पे पहले रिटेलर होता है, पहले फैक्ट्री होती है, फैक्ट्री के बाद होलसेलर होता है, होलसेलर के बाद रिटेलर होता है, रिटेलर के बाद कस्टमर होता है। तो ये चेन जो होती है, ये चेन एकदम इंटैक्ट होती है, कोई भी ये चेन को तोड़ता नहीं है। फैक्ट्री जो होती है वो डायरेक्ट कस्टमर्स को कभी नहीं बेचती, वो चेन थ्रू ही चीजें क्या होती है, एक से दूसरे आदमी तक पहुंचती है, ठीक है। इज फॉर्म बिफोर द गुड्स रीचेस, इट इज थ्रू दिस चेन दैट व्हाट इज प्रोड्यूस इन वन प्लेस रीचेस पीपल एवरीवेयर। व्हेन थिंग्स आर सोल्ड इट एनकरेजेस प्रोडक्शन एंड मनी, न्यू अपॉर्चुनिटीज एंड क्रिएटेड फॉर द पीपल दे अर्न। अभी ये जो चेन है, जैसे मैंने बताया था चेन कौन सा है, ठीक है। पहले फैक्ट्री है, फैक्ट्री से फिर ये जो गुड्स है ये कहाँ जा रहे हैं, होलसेलर के पास, होलसेलर से गुड्स कहाँ जा रहे हैं, रिटेलर के पास, ठीक है। रिटेलर मतलब कौन, जो आपके गली में जो किराना स्टोर होता है उसको बोलते हैं, और ये रिटेलर किसको बेचता है, सीधा कस्टमर को बेचता है, ठीक है। अभी फैक्ट्री फॉर एग्जांपल फैक्ट्री शुगर बना रही है, तो शुगर अगर बन के 20 रुपीज केजी में ये अगर होलसेलर को बेच रहा है, तो होलसेलर कितने में बेचेगा, रिटेलर को ये बेचेगा 30 रुपीज में, और रिटेलर कस्टमर को कितने बेचेगा, 40 रुपीज में। मतलब हर कोई क्या कर रहा है यहाँ पे, अपना खुद का प्रॉफिट गेन कर रहा है। तो इसकी वजह से क्या होता है, बिजनेस भी डेवलप होता है, नए नए अपॉर्चुनिटीज भी आती है, ठीक है। That's all for today's lecture. If you people have any doubts, queries, you can connect me on Instagram. I'm on YouTube as well. ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, बाय बाय।